आपका स्वागत दिल से करते हैं और आप देख रहे हैं वांटेड इंग्लिश और मैं हूं सियास। चलिए आज समास में हम लोग देखने वाले हैं तत्पुरुष समास। हाँ, आज के समास का नाम है तत्पुरुष समास। ये कैसा होगा, इसका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, इसको कैसे पहचानेंगे, है ना, सब बात पे बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कलम लीजिए, कॉपी लीजिए, एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपको क्लास में ही पूरा मैं याद करवाने वाला हूं। कोई बुक का काम नहीं है, कोई बुक आपको नहीं पढ़ना है ग्रामर का, है ना, हिंदी व्याकरण का, आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए लिखना पड़ेगा। गर्मी आज बहुत है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे मैं हूं, जीत नहीं मैं हूं। ठीक है, जब मैं हूं तो डरना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज तत्पुरुष समास। वह समास जिसका उत्तर पद मीन्स क्या, दूसरा पद प्रधान हो। मतलब समास में आपका दो पद से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तीन पद या दो पद, एक पद कभी नहीं होता है। अगर एक पद होगा तो वो समास बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो दो पद या दो से ज्यादा पद। तो बोल क्या रहा है कि वह समास जिसका उत्तर पद का मतलब क्या हुआ, दूसरा पद। पहला पद को क्या बोलते हैं, पूर्व पद, और दूसरा पद को उत्तर पद। तो पूर्व पद का मतलब पहला पद और उत्तर पद का मतलब दूसरा पद। ये क्लियर। तो बोल क्या रहा है कि उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, मेन हो। दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, मेन हो, मुख्य हो। ठीक है, इसके बीच में कारक चिन्ह छुपा होता है। हाँ, इसके बीच में कारक चिन्ह छुपा होता है। कारक आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो कारक चिन्ह के बारे में भी आपको बताएंगे। यहां मैं क्लियर कर दूंगा कि कारक चिन्ह कौन कौन होगा, कब होगा और कैसे पहचानेंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सब टेंशन लेके हम बैठे होंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला जो है कारक चिन्ह में आपका आता है पहला कर्म तत्पुरुष समास। हाँ, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसमें कर्म जो होता है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, को चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, को। विभक्ति जो चिन्ह होता है को, तो को जो हम बोलेंगे तो को आपका लगा हुआ है, तो को तो कारक है, को आपका कारक है ना, है कारक। अब कारक में को जो है वो कौन सा कारक है, तो क्या बोलेगा, कर्म कारक है। तो यहां पर हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, तो साथ में आया है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष समास बोलेंगे। जहां भी को लग जाएगा वो आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो आप देखिएगा, जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला नहीं, देखते हैं ना, कोई जेब में पैसा लेके जा रहा है और जेब कतर लेता है, ठीक है, मतलब चोरी कर लेता है, जेब में से पैसा निकाल लेता है, ठीक है, 5 रुपया 2 रुपया जो भी हो, ठीक है। हम तो गरीब आदमी है, पैसे नहीं रहता जेब में, ठीक है। तो जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, को आया है कारक चिन्ह, को आ गया और को यहां है, ठीक है। अगला मतदाता, मत को देने वाला, जो वोट करते हैं आप, ठीक है। तो क्लियर हो गया है कि कर्म तत्पुरुष समास में आपका कारक चिन्ह को आएगा। एग्जाम में ही नहीं पूछता है कि कौन सा कारक चिन्ह है ये तत्पुरुष समास में, सीधे पहचानना है कि तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, ऐसा पूछता है। ये सब नहीं पूछता है कि कौन सा कारक चिन्ह है, ठीक है, लेकिन हम आपको पूरा बता रहे हैं, ठीक है। तो को क्या है आपका, कर्म तत्पुरुष समास है, जेब कतरा, मतदाता, ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट देखिए, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में आपका कारक चिन्ह कौन आता है, तो देख लीजिए, से आता है। क्या आता है, से आपका कारक चिन्ह है। और कौन सा कारक चिन्ह है, करण। तो पूरा नाम क्या बोलेंगे, करण तत्पुरुष समास। मतलब करण जो है, इसमें से जो है आपका एक कारक है, ठीक है। तो जन्म रोगी मतलब क्या, जन्म से रोगी, जन्म रोगी है, मतलब जन्म से ही रोगी है, जन्म से इसको रोग है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से ये भ्रष्ट है, धर्म से क्या है, ये भ्रष्ट है,
तो से दोनों में लगा हुआ है, और से मैंने बताया है करण कारक चिन्ह है। आगे बढ़ेंगे, अगला है ना। अच्छा, एक बात ये भी तो बोला है, दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा पद तो आप बताइए, है ना। जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला, तो कतरा क्या हो जाएगा, प्रधान हो गया। मतदाता, तो मत नहीं, मत में नहीं है, दाता जो वर्ड है, सेकंड जो पद है वो आपका में है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, और सब में कारक चिन्ह आपका जरूर छिपा रहेगा। आप बोलिएगा ना सेंटेंस, आपको बोलने से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अच्छा एक मिनट बताइएगा, पॉकेट मार, पॉकेट मार मतलब क्या, पॉकेट को मारने वाला, ठीक है। चिड़ी मार, चिड़ी मार मतलब क्या, चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार मतलब क्या, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। तो कारक चिन्ह आपको खुद समझ में आ जाएगा। चिड़ी मार बोल रहा है मतलब क्या, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। चलिए आगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास कैसा होता है, तो उसमें के लिए लगा होता है, वाह वाह वाह, के लिए लगा रहेगा, के लिए लगा रहेगा, वो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। क्या लगा होगा, के लिए लगा होगा, वो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो मैंने बोल दिया है सभा भवन, सभा भवन न बोलते हैं, सभा भवन बना हुआ है, सभा भवन। तो भवन किस लिए बना हुआ है, सभा के लिए। किस लिए, तो सभा के लिए। तो सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन, तो के लिए लगा हुआ है और के लिए लगा रहेगा, तो आपका वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। एक और देखिए, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला वो बना हुआ है, ठीक है। तो के लिए लगा रहेगा, वो आपका क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, ये नारा पूरे देश के लिए। चलिए देखते हैं, अगला है अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास, इसमें क्या होगा, यहां भी से लगा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी यहां भी बोले हैं से लगा रहेगा, अब यहां भी से बोल रहे हैं। हाँ, यहां भी से लगा रहेगा, लेकिन ये जो से है ना, ये अलग होना बताएगा उससे। क्या अलग होना बताएगा, गुणहीन, गुणहीन मतलब क्या, गुण से हीन। अब इसमें गुण है ही नहीं, गुण से बेचारा अलग हो गया। गुणहीन का मतलब क्या होता है, गुण से हीन। अब इसमें गुण है ही नहीं। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, कर्ज से ये मुक्ति इसका हो गया। अब इसको कर्ज है ही नहीं, कर्ज से ये मुक्त हो गया, अब इसको कर्ज है ही नहीं, तो से क्या अलग हो गया। तो मैंने बोला है कि अपादान में से अलग मतलब से का मतलब क्या होगा, अलग होना, अलग होना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध से तो क्लियर हो गया, संबंध कभी भी होता है तो उसके लिए का के की लगा होगा। क्या लगा होगा, का के की, तब ना संबंध बनेगा, है ना, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है यहाँ पर गंगा जल, तो गंगा का जल, जल कहाँ है, जल कहाँ का है, तो गंगा का, गंगा नदी का जल है, तो गंगा जल। राजपुत्र, किसका पुत्र, राजा का पुत्र, संबंध हो गया ना। देखिए नाम से क्लियर संबंध हो गया। राजकन्या, राजा की कन्या। राजपुत्र, राजा का पुत्र, बोल दिया ना भाई, का के की लगा रहेगा, ये आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब आगे बढ़ेंगे, लास्ट है, लास्ट को पास्ट करेंगे हम लोग। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें में या पर लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, में या पर, में या पर लगा रहेगा, वो आपका क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। में या पर, में या पर लगा रहेगा, ठीक है। जैसे पेट दर्द, तो पेट में दर्द, पेट दर्द का मतलब क्या होता है, पेट में दर्द, तो में लग गया। अब हो रहा है आप बीती, आप बीती मतलब क्या, आप पर बीती, क्या बीती हो आप जानिए, तो आप पर बीती, तो पर लग गया, देखिए तो में या पर लगा रहेगा, वो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नाम याद रहे वांटेड इंग्लिश, और आज संडे है, वीडियो को शेयर करते रहिए, आपके पास भी टाइम है, ठीक है। आप मोबाइल लेते हैं, कुछ काम करिए, वीडियो को शेयर करिए, सबको बताइए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ठीक है। मतलब जैसे आपको लगे किसी को बता दीजिए कि हाँ नया चैनल एक सर का है,
अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश, है ना, देखा कीजिए इस चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।